हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सब्जेक्ट पैथोलॉजी यूनिट हिपैटिक डिसऑर्डर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टीएटोसिस ऑफ लिवर, जिसको हम फैटी लिवर भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्टीएटोसिस। अगर किसी टिश्यू के पैरेनकाइमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए ट्राइग्लिसराइड्स का, फैट का, तो उसको हम बोलते हैं स्टीएटोसिस। मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी टिश्यू के पैरेनकाइमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए ट्राइग्लिसराइड्स का, तो उसको हम बोलेंगे स्टीएटोसिस। अब कौन कौन से टिश्यू में ये मिल सकता है? ये मेनली लिवर में इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसको हम हिपैटिक स्टीएटोसिस या फिर फैटी लिवर बोलते हैं। और ये हमारा हार्ट, मसल और किडनी में भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फैटी लिवर। देखिए, पैथोलॉजी में अगर आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको आपको 4 सब हेडिंग्स में एक्सप्लेन करना होता है। फर्स्ट इज डेफिनेशन, उसके बाद कॉजेज मतलब इटियोलॉजी, थर्ड इज पैथोजेनेसिस एंड लास्ट इज मॉर्फोलॉजी। डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फैटी लिवर, और इसको आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन कब हो सकता है? अगर जो हमारे लिवर के पैरेनकाइमल सेल्स हैं, मतलब हिपैटोसाइट्स का डैमेज हो जाए, या फिर हमारी बॉडी में फैट का अमाउंट बढ़ जाए, दैट इज हाइपरलिपिडीमिया। सो डिसऑर्डर्स विद हिपैटोसाइट डैमेज किन किन वजह से हो सकता है? एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी चेंज इन लिवर। प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन, स्टारवेशन, अनीमिया और कुछ टॉक्सिन्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्म की वजह से हिपैटोसाइट्स का डैमेज हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया कब कब हो सकता है? ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से, या फिर कंजेनाइटल ही हमें हाइपरलिपिडीमिया हो, तो ये सब कॉजेज होते हैं फैटी लिवर के। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लिवर। लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट 5 तरीके से बढ़ सकता है। पहला है एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इन लिवर। अब ये फ्री फैटी एसिड्स का अमाउंट कब बढ़ेगा? या तो आप उसको डाइट में ही ज़्यादा ले रहे हो, या फिर जो हमारे पेरिफेरल स्टोर्स होते हैं फ्री फैटी एसिड्स के, जैसे एडिपोज टिश्यू, उनसे ज़्यादा फ्री फैटी एसिड रिलीज हो रहा है। और ये हमें कब देखने को मिलता है? डायबिटीज़ मेलाइटस और स्टारवेशन के केस में। तो पहला हो गया एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इन लिवर। दूसरा है इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स बाय लिवर। अगर लिवर ही हमारा फैटी एसिड्स का सिंथेसिस बढ़ा दे तो एसीटेट से हमारा फैटी एसिड्स बन रहा है। थर्ड है डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू कीटोन बॉडीज। तो अगर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम हो गया तो फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ रहा है तो ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से ही तो ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं। फोर्थ रीजन है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड्स को हेल्प करते हैं लाइपोप्रोटीन बनाने में। तो अगर एपोप्रोटीन नहीं होंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। लास्ट रीजन है डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स अगर लिवर से रिलीज नहीं होंगे तो लिवर के अंदर लाइपोप्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ जाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो टोटल 5 रीजंस हैं: एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एपोप्रोटीन एंड डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन। इन सब की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ जाएगा और ये ट्राइग्लिसराइड्स हमारे कहाँ एक्यूमुलेट कर जाएंगे? लिवर के पैरेनकाइमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, और क्या हो जाएगा? फैटी लिवर। इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फैटी लिवर। मॉर्फोलॉजी में हमें देखने हैं ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी। तो अगर हम फैटी लिवर को ग्रॉसली देखेंगे तो लिवर एनलार्ज्ड और येलो कलर का दिखेगा और वो होगा सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपी की, स्टार्टिंग में जो फैट एक्यूमुलेशन होता है वो स्मॉल वैक्यूल्स की फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म ऑफ पैरेनकाइमल सेल्स में। लेटर ऑन वो जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, कोलीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से
क्लियर स्पेस बन जाता है और ये बड़ा सा वैक्यूल डिस्प्लेस कर देता है न्यूक्लियस को पेरिफेरी ऑफ द सेल पे। दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फैटी लिवर। फिगर ए में आप देख सकते हैं फैटी लिवर एट लोअर मैग्नीफिकेशन एंड फिगर बी हमारी शो कर रही है फैटी लिवर एट हायर मैग्नीफिकेशन। फिगर बी में आप देख सकते हैं जो हमारे पैरेनकाइमल सेल्स हैं, ये हमारे सारे पैरेनकाइमल सेल्स हैं, इनका सबका क्लियर साइटोप्लाज्म है। क्लियर साइटोप्लाज्म किसकी वजह से है? लिपिड वैक्यूल्स की वजह से है। और आप ये भी देख सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे डिस्प्लेस हो चुका है, वो भी इन लिपिड वैक्यूल्स की वजह से। अगर एग्ज़ाम में स्टीयरटॉसिस या फिर फैटी लिवर पे क्वेश्चन आता है तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ हेमाटॉक्सिन एंड एओसिन पेंसिल। लास्टली आपको याद रखना है स्पेशल स्टेन्स फॉर फैट। सुडान 4 या फिर ऑयल रेड ओ ऑरेंज रेड कलर देते हैं फैट को और ऑस्मिक एसिड ब्लैक कलर देता है फैट को। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट फैटी लिवर या फिर स्टीयरटॉसिस ऑफ लिवर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी मेडिकल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।